आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह हम लोग कुछ चैप्टर्स करके मैथ में 9th की मैथ में पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब से ये न्यू सिलेबस आया है बहुत से बच्चे परेशान हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, और उन्हें परेशानी इस सिलेबस से रिलेटेड है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसे तैयार कैसे किया जाए। सो बोर्ड की तरफ से जो हेल्प की जाती है वो पेयरिंग स्कीम है। पेयरिंग स्कीम में हमें वाज़ेह तौर पे पता चल जाता है कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हम करके अच्छे से अच्छे नंबर्स हासिल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपको कुछ चैप्टर्स मुश्किल लग रहे हैं वो आप छोड़ सकते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो में पेयरिंग स्कीम को समझिए, मैथ की 9th क्लास के तमाम स्टूडेंट्स जो न्यू मैथ है, और उसके बाद आप अब फैसला कीजिए कि आपको इनमें से कौन से चैप्टर्स करने हैं। मैं भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो आसान भी हों और आप उन्हें करके अच्छे से अच्छे नंबर्स हासिल कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले स्टूडेंट जो MCQs हैं उसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप तमाम एक्सरसाइज को अच्छे से करें। अब जैसा कि ये चैप्टर नंबर 1 है, इसमें से भी 2 MCQs होंगे, चैप्टर नंबर 3 से भी 2 होंगे, चैप्टर नंबर 5 से भी 2 होंगे, और चैप्टर नंबर 13 से भी 2 MCQs होंगे। स्टूडेंट इसके अलावा बाकी 2 से 4 से 6, 7, 8, 10 और 11 इनमें से एक एक MCQs होगा, जबकि 9 और 12 में से MCQs नहीं आएगा। सो आपने क्या करना है, तमाम इन चैप्टर्स की एक्सरसाइज करनी है, और इसके अलावा इन चैप्टर्स को खास तौर पे आपने थ्योरी वाइज भी देख लेना है, बिकॉज एक MCQs एक्सरसाइज से होगा तो एक वो लाजमी थ्योरी में से देगा। सो MCQs अगर आप पूरे नंबर हासिल करना चाहते हैं 15 में से 15, तो आप कोशिश कीजिए कि तमाम एक्सरसाइज और थ्योरी को देख लें, स्पेशली इन चैप्टर्स की 1 की, 3 की, 5 की और 13 की। अब MCQs वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दूसरे नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तमाम स्टूडेंट जितने भी शॉर्ट हैं इसके 3 पोर्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट पोर्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये जान लें कि कोई से आपके पास टोटल 9 शॉर्ट होंगे और आपने 6 करने होंगे, 9 में से 6। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास टोटल 9 शॉर्ट होंगे, आपने 6 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी टोटल 9 शॉर्ट होंगे, आपने कोई से 6 करने होंगे। अब कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे, जैसे कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, पहले 4 चैप्टर्स में से क्वेश्चन नंबर 2 होगा, और आपने इन चारों में से कोई से 6 सवाल करने। अब मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 से भी 2 शॉर्ट होंगे, 2 से भी 2 होंगे, 3 से भी 2 होंगे। क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 4 है स्टूडेंट, उसमें से 3 शॉर्ट आएंगे। अब आपने तो 6 हल करने हैं, तो अगर आप लेट्स सपोज चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 कर लेते हो, ठीक है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि 2 मुश्किल है तो आप इसके साथ 1 को ऐड कर लें। अगर आप 1, 3 और 4 कर लेते हैं तो आपके 3, 2, 5, 5 और 2, 7, तो आपके पास टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपने 6 करने होंगे। सो आप इनमें से पहले 4 चैप्टर्स में से सिलेक्ट कर लें कि कौन से 3 चैप्टर हैं जिन्हें आपने करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 में से होगा, और इसमें भी टोटल 9 शॉर्ट आएंगे, आपने कोई से 6 करने होंगे। इसमें चैप्टर 5 से एक ही शॉर्ट आएगा, चाहे आप इसे ना करें। चैप्टर नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपने लाजमी करना है, इसमें से 4 शॉर्ट आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 में से 2-2 शॉर्ट होंगे। अब आप इसमें से कैसे सिलेक्शन करें, देखिए मैं आपसे ये कहूंगा कोई से 2 चैप्टर अगर आप इनमें से करते हो शॉर्ट में, तो चैप्टर 6 के साथ कोई सा भी एक चैप्टर कर लो जो आपको आसान लगता है, लेकिन शर्त ये होगी कि फिर आपने कोई शॉर्ट मिस नहीं करना है। इसमें तमाम एग्जांपल्स और शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे करने हैं। जब आप 6 और कोई सा एक पेयर, कोई सा एक चैप्टर यहां से कर लोगे तो आपके 6 शॉर्ट मुकम्मल हो जाएंगे। अब आपको बाकी करने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपके पास चैप्टर नंबर 10 है, इसमें से एक शॉर्ट होगा, बाकी सब में से 2-2 होंगे। तो इसमें भी आपको कोई से 3 चैप्टर करने हैं, सारे चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस पोर्शन को हल करना चाहते हो, आप 11, 12 और 13 कर लें तो टोटल आपके 6 शॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने 9 में से 6 करने हैं। सो ये है आपके स्टूडेंट तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस, जिनमें आप पहले 4 में से
चैप्टर सेलेक्ट कर लें कि किस में से कितने कितने शॉर्ट आने हैं, उसी हिसाब से आप 2 या 3 चैप्टर कर लें। इसमें से भी कोई से 2 चैप्टर सेलेक्ट कर लें क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, 5, 6, 7, 8, 9 में से, और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 9, 10, 11, 12 और 13 में से आप कोई से 3 चैप्टर सेलेक्ट कर लें। अब बारी आती है लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस की जो पेयरिंग स्कीम है वो इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 और 2 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 3 और 4 में से होगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो चैप्टर नंबर 5 से और 6 से होगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है स्टूडेंट, वो चैप्टर नंबर 7 और 10 में से होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो चैप्टर नंबर 11 और 12 में से होगा। सो अब आपको ये क्या सारे चैप्टर लॉन्ग में करने हैं? बिल्कुल नहीं। ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन हैं। आपने इनमें से कोई से 3 सिलेक्ट करने हैं, तो जो मर्जी सिलेक्ट कर लो। क्वेश्चन 5, 6, 7 करोगे तो भी आपको ये 6 चैप्टर करने पड़ेंगे, पहले 6 कर लो। अगर आपको लगता है कि अपनी सिलेक्शन करनी है तो फिर कोई से 3 पेयर सिलेक्ट कर लो और उन्हीं चैप्टर्स को कर लो। बोर्ड का पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप 3 पेयर चैप्टर 1, 2 के सिलेक्ट करते हो या 3, 4 के करते हो, ठीक है, उसके बाद आप 5, 6 कर लेते हो, तो इसका मतलब 7, 10, 11, 12 लॉन्ग में करने की जरूरत नहीं है। अगर इसके अलावा इनमें आपको लगता है कि कोई पेयर मुश्किल है तो आप इनमें से फिर सिलेक्ट कर लें। इसका जो आसान तरीका वो यही है कि आप खुद जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये चैप्टर्स मुश्किल है, मुझसे लॉन्ग में नहीं होने, तो वो आप छोड़ दें और इन चैप्टर्स की जो पेयरिंग है उसके मुताबिक आप अपनी सिलेक्शन कर लें। सो स्टूडेंट, आप इजीली पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप बहुत सारे चैप्टर्स छोड़ भी दें तो कोई ज्यादा इशू नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है स्कीम के ऊपर कि आप इसको फॉलो कैसे कर रहे हो। ठीक है, आप में से वो स्टूडेंट जो मतलब जिनकी मैथ अच्छी है तो वो कोशिश करें, वो सारे चैप्टर्स करें। बट जिन्हें लगता है कि ज्यादा मैथ मुझे नहीं आती, तो वो कोशिश करें कि पेयरिंग स्कीम को अच्छे से फॉलो करें। और अगर इस पेयरिंग स्कीम में कोई भी तब्दीली आती है तो इंशाल्लाह हम आपको लाजमी अपडेट कर देंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है पेयरिंग स्कीम से रिलेटेड, आपको कोई गेस्ट चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि बाकी पेयरिंग स्कीम भी आपको बताई जाए, तो आप हमें लाजमी कमेंट में बताएं। थैंक यू वेरी मच।